सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। दूध से चमकते दांत आपके व्यक्तित्व और आपकी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाते हैं। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पंक्तिबद्ध और सफेद दांतों की चाहत में लोग बहुत कुछ करते हैं। दांतों में कालापन या धब्बों की तुलना लोग चांद के दाग तक से कर देते हैं। सांसों में बदबू, दांतों में कीड़े, मसूड़ों में तकलीफ, ये सब शामिल होता है हमारे मौखिक स्वास्थ्य में। मौखिक स्वास्थ्य यानी दांतों के साथ अपने मसूड़े, जीभ और माउथ कैविटी को सुरक्षित रखना। मौखिक स्वास्थ्य यानी खान पान और स्वाद पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं पर रोक लगाना। तो आज के कार्यक्रम में बातें आपकी दंत सुरक्षा और मौखिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक द्वय डॉक्टर मिताली खत्री और डॉक्टर दुष्यंत खत्री। ये दोनों भाई बहन अपना दंत क्लिनिक चलाते हैं। स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। पुराने समय में लोग दांतों के प्रति बहुत जागरूक नहीं हुआ करते थे। कोयले से घिसकर, दातून करके, सरसों के तेल में नमक मिलाकर, ऐसे घरेलू उपायों से ही स्वस्थ दांतों के मालिक हुआ करते थे। पर आज अगर गन्ना छील कर खाने की बात की जाए तो कितने लोग ये काम कर पाएंगे, जरा सोचिए। पहले जब दांतों की लोग उतनी केयर नहीं किया करते थे तब लोगों के दांत ज्यादा स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब दांतों के डॉक्टर्स भी ज्यादा हो रहे हैं संख्या में और पेशेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं। इसका क्या कारण? ये चीज़ समझना जरूरी है कि मौखिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका मौखिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके बाकी स्वास्थ्य की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी रहेंगी। पहले की स्थिति ऐसी थी कि लोगों के खान पान आज से थोड़े अलग थे, उसके कारण उनके जो दांतों में तकलीफें होती थी वो कुछ अलग तरीके की होती थी। पर जिस हिसाब से आज के समय में जो खान पान का तौर तरीका अपनाया जा रहा है उससे दांत सड़न होने की स्थितियां और दांतों एवं मसूड़ों की बीमारियां काफ़ी कुछ हद तक बढ़ गई हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि आपको क्या क्या शिकायतें हों तब आप मिलें एक दंत चिकित्सक से। अगर लंबे समय से खून रिस रहा हो, अगर आपके दांतों या मसूड़ों का कोई भी भाग संक्रामक हो गया हो, मुंह के किसी भी भाग में सूजन या किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा हो, निचले जबड़े या गर्दन के लिम्फ नोड्स में जब सूजन आ गई हो। दांतों की कौन कौन सी बीमारियां हैं? अगर देखा जाए तो पूरा मुंह एक सिस्टम है, उनमें दांत, मसूड़े, जीभ और हमारा मुंह का जो हिस्सा है वो पूरा इन्वॉल्व होता है। सबके हिसाब से अलग अलग बीमारियां होती हैं। दांतों में होने वाली सड़न, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों में कैविटी होना, मसूड़ों में मवाद आना, सूजन होना, ब्रश करते समय खून निकलना, सांस में बदबू आना, ये सारी समस्याएं आज के समय में देखी जाती है। ये समस्याएं पहले भी थी पर लोगों में इस चीज़ के प्रति जागरूकता नहीं थी। उनके लिए दांत की समस्या एक ही थी, दांत में दर्द होना, मसूड़े से खून निकलना, मसूड़ों में मवाद आना, जिसका उन्हें एक ही इलाज पता था, दांत को निकलवा दिया जाए। धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की, उसके साथ लोगों को ये पता चलने लगा कि दांतों में सड़न होने का उपाय यह भी है कि उसमें हम मसाला भर सकते हैं। तो वो दांतों की सड़न को दूर करके उस सड़न की क्रिया को रोक दिया जाता है और उस खाली जगह को एक ऐसे पदार्थ से भर दिया जाता है जो आगे वहाँ पर सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रुकने की जगह न दे सके और सड़न को आगे बढ़ने से रोक सके। सबसे पहली चीज जो आपको कभी भी महसूस हो जाती है वो है दांतों में किनकिनाहट, यानी दांतों में ठंडे या गर्म की अनुभूति। ये क्यों और कब होती है, आइए समझे। देखिए, हमारे दांतों की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक के ऊपर एक 2-3 परतों से मिलकर बनी संरचना है। सबसे ऊपर का जो बाहरी कवर होता है उसे हम इनेमल कहते हैं, उसके अंदर की सतह होती है जिसे हम डेंटिन कहते हैं और सबसे भीतरी सतह होती है तीसरी सतह जिसको हम पल्प कहते हैं। जब तक दांतों के ऊपर इनेमल का जो पहला कवर होता है वो पूर्णतः सामान्य हो तब तक हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ठंडा या गर्म ऐसी कोई भी चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। जैसे जैसे कभी कभी सड़न लगती है, सड़न हो गई, चोट हो गई दांतों के ऊपर या दांत घिस गए हैं, इन सब की वजह से जो हमारी इनेमल की सतह होती है वो घिस जाती है या टूट जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांत की दूसरी सतह जिसे हम डेंटिन कहते हैं
और तीसरी सतह जिसे हम पल्प कहते हैं, ये हमारे मुंह में जो भी थूक है और जो भी हवा आती है, जो ठंडी हवा या गर्म हवा या हम जो भी पदार्थ खाते हैं, उनकी गर्माहट और उनके टेम्परेचर को वो फील करने लगती है, जिसके कारण हमें किनकिनाहट महसूस होने लगती है। अगर आप टूथब्रश को बाथरूम में रखते हैं तब उस जगह पर नमी होने के कारण उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि ब्रश को सूखी जगह पर रखें। अगर ब्रश का कवर हो तो उसे जरूर लगाएं। ब्रश करने से पहले और ब्रश करने के बाद ब्रश को जरूर साफ करें। अगर आप अपने मुंह को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो दांतों व मसूड़ों से संबंधित कई संक्रामक रोगों की आशंका बढ़ सकती है। जिंजीवाइटिस, दांतों में सड़न, बैक्टीरियल संक्रमण, सांसों की बदबू जैसी परेशानियां तो होंगी ही, साथ ही इससे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी समस्याएं हो सकती हैं। ब्रश करते वक्त सावधानी बरतें और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। डेंटिस्ट भी यही सुझाव देते हैं कि सही तरीके से ब्रश करके ही दांतों की समस्या से बचाव किया जा सकता है। दांतों को ब्रश करने का सही तरीका क्या है? दांतों को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ब्रश यूज करें। ब्रश को यूज करने के साथ साथ हमको ध्यान में रखना है कि ब्रश करने वाला जो सतह होता है वो बहुत नरम होना चाहिए। ज़्यादा कड़े ब्रशों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कड़े ब्रश अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो लगातार एक सतह को घिसते घिसते उस जगह पर निशान बनाने लग जाते हैं। और ब्रश करने के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक करना ही काफ़ी होता है। इसके लिए हमें पूरी ताकत नहीं लगानी होती है। हमें ब्रश को हल्के हाथों से दांतों के ऊपर रख के और कुछ पोर्शन मसूड़ों के ऊपर रखकर हल्के हाथों से गोल गोल तरीके से घुमाकर उनकी सफाई करनी चाहिए। साथ ही साथ में हर बार हमें खाने के बाद में कुल्ला भी करना चाहिए। ब्रश दिन में कितनी बार करना चाहिए? हमें ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, एक सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। आपका टूथब्रश कीटाणुओं से भरा होता है। एक अनुमान के मुताबिक खुले टूथब्रश में 10 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते हैं, जिनमें से ई कोलाई, जिनसे डायरिया होता है, और स्टेफाइलोकोकाई, जिनसे त्वचा में संक्रमण होता है, शामिल हैं। हर दिन हमारे मुंह में सैकड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। जब आप दांतों पर से ब्रश की सहायता से प्लाक हटाते हैं तो उस पर जीवाणुओं को भर देते हैं। टूथब्रश जो होता है उसे अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। जब हम एक बार ब्रश यूज करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हम उसे ऐसा खुला छोड़ देते हैं, उस समय उसकी तारें गीली होती हैं, तो वहाँ पर और दूसरे कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सब चिपकने के चांसेस होते हैं। उसके लिए हमें उसका एक केस होता है जिसके अंदर उसे हमेशा बंद करके रखना चाहिए, या फिर हेड होता है टूथब्रश का, जो उसका हिस्सा जिससे हम ब्रश करते हैं, उस पोर्शन को एक कैप जैसा आता है, वो कैप लगाकर उसे हमेशा रखना चाहिए। हमें सामान्यतः एक बार जब ब्रश लेते हैं तो उस ब्रश को कम से कम 5 से 6 महीने में हमें बदलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ब्रश करते हैं उनकी जो तारें होती हैं ब्रश की, वो सब फैलने लगती हैं। उनकी जो क्षमता होती है हर एक जगह पर जाने की, वो कम होने लगती है। तो हमें चाहिए कि हमें हर 5 से 6 महीने में एक बार ब्रश बदलना चाहिए। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ये सुझाव देता है कि अपने ब्रश को हमेशा 3 महीने के अंतराल पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के बाद ब्रश के ब्रिस्टल्स टूटने लगते हैं। दांतों को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि आप ब्रश करने के सही तरीके के साथ साथ सही ब्रश के प्रयोग के बारे में भी जानें। इसके अलावा दिन में 3 या 4 बार भी ब्रश करने से बचें। कुछ लोग ब्रश करते वक्त केवल बाहरी दांतों की सफाई करते हैं। प्लेक जैसी समस्याएं दांतों के अंदर की सतह से शुरू होती हैं, इसलिए दांतों की सफाई करते वक्त अंदर तक साफ करें। सोने से पहले ब्रश जरूर करें और ध्यान रखें, मीठा खाने के बाद पानी जरूर पिएं। जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में एसिड बनते हैं, जिनसे एनेमल को नुकसान पहुंचता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में झाग है? क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, पेपरमेंट है? कलर कौन सा है, लाल, नीला या हरा? भला टूथपेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा फ्रेश लगता है, लेकिन दांतों के फायदे के लिए क्या होता है बिल्कुल सही? आइए जानें डॉक्टर मिताली खत्री से।
पेस्ट है जो दांतों को साफ करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि उसके जो चिकनाहट होती है वो बहुत अच्छी होती है। हम अगर उसको यूज करते हैं तो उससे झाग निकलता है, दांत एकदम आसपास से सटे होते हैं, वो उन पतले से जगह पर भी वो झाग जाता है, उस जगह पर जाके उनको क्लीन करता है। और रही पेस्ट की बात, तो हमें सामान्यतः वैसा पेस्ट यूज करना चाहिए जिनमें फ्लोराइड की मात्रा पर्याप्त हो, क्योंकि फ्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लोराइड जो होता है वो हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर, एक सतह जैसा बना देता है, जिसके कारण जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो भी चिपचिपा खाद्य पदार्थ होता है, उस जगह पर रुके रुके ही सड़न में बदलता है। तो वो सड़न को होने से रोकता है, उससे लड़ता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी कीटाणु हैं, वो वहाँ पर सबसे पहले फ्लोराइड के साथ लड़ते हैं। उसके बाद फ्लोराइड खत्म होने के बाद में ही फिर वो जाकर दांतों को खराब करना शुरू करते हैं। दांतों की सड़न से मसूड़े भी प्रभावित होते हैं और इनसे मसूड़ों की बीमारी जिंजीवाइटिस भी होती है। इसमें मसूड़े लाल हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं, जिनसे खाने में परेशानी होती है। मुंह की देखभाल इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे शरीर का प्रत्येक भाग दूसरे भाग पर निर्भर होता है। दांतों में किसी भी प्रकार की परेशानी होने से हमें खाने, पीने व बात करने में भी परेशानी होती है। दांतों के साथ जुड़े होते हैं मसूड़े, जिसमें से नर्व्स निकलती हैं, नसें निकलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो मसूड़ों के कारण होता है। तो क्या सिर्फ दांतों को साफ करने से दांत स्वस्थ रहते हैं या ब्रश करते समय मसूड़ों की भी मालिश करनी चाहिए? दांतों की सफाई के साथ साथ मसूड़ों की मालिश और उनकी अच्छी देखभाल भी बहुत ही ज़रूरी है। हम मसूड़ों पे ब्रश तो नहीं कर सकते हैं, पर ब्रश करने के बाद हल्के हाथों से कुछ समय तक उस पर मसाज करना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। मसूड़ों की जितनी अच्छी देखभाल की जाए वो उतनी ही दांतों को स्वस्थ रखेंगी, क्योंकि मसूड़े ही दांतों को पकड़ के रखने वाली हड्डी को कवर करके रखती है। मसूड़े से संबंधित तकलीफ इसीलिए ही बढ़ती है क्योंकि उनकी अच्छी देखभाल नहीं की जाती। सफाई का अगर नियमित रूप से ध्यान रखा जाए तो खाना मसूड़ों और दांतों के बीच में नहीं फंस पाएगा, जिससे होने वाले मसूड़ों के बीच में होने वाले रिक्त स्थान में सफाई रहेगी और मसूड़ों में होने वाली सूजन को भी काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दांतों के बीच में खाना फंसना एक आम समस्या है, जिससे होने वाली बेचैनी से हर व्यक्ति गुजरा होगा और पेन, टूथपिक या जो भी नुकीली चीज सामने मिली उससे कुरेदने का काम भी आपने जरूर किया होगा। क्या होता है ऐसा करने से, आइए जाने। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम खाना तो कभी छोड़ सकते नहीं है, हमें खाना रोज खाना है। खाने के साथ साथ हमें मौखिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दांतों के साथ साथ मसूड़ों का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। समय के साथ साथ जो दांतों में हड्डी की पकड़ होती है और मसूड़ों की जो पकड़ होती है वो थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। समय के साथ ये परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, हमारी दांत को एक जगह पर मजबूती से पकड़ कर रखने वाली हड्डी भी घिसना चालू हो जाती है। इस हड्डी का घिसना जो कारण है ये फिजियोलॉजिक प्रोसेस है, मतलब ये नेचुरल है, पर इससे हम एक रोग के रूप में इस तरह परिवर्तित कर देते हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ रेशेदार खाते हैं या कुछ चिपकने वाली चीजें जो दांतों और मसूड़ों के बीच में जाकर फंस जाती है, इनकी बनावट ही कुछ इस तरीके से होती है कि खाना फंसना लाजमी है, पर उसे निकालने का तरीका यह है कि कुछ विशेष तरीकों के ब्रश या आपके हाथों के हाथ से की गई मालिश या पानी से किया गया कुल्ला, इतना ही काफी है उसको उस जगह से निकालने के लिए। अगर कुछ ज्यादा फंस जाता है तो तुरंत दंत चिकित्सक के पास जाके उन्हें दिखाना चाहिए। अभी के समय में दांतों के बीच में फंसने वाले खाने को हम टूथपिक या अगरबत्ती की सीख या माचिस की सीख, इनसे निकालने की कोशिश करते हैं। खाना तो निकल जाता है, आराम बहुत मिलता है, और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ जगह बन जाती है। कहीं पर भी कोई घाव हो उसे भरने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। मुंह में लगने वाले घाव को भी भरने के लिए समय चाहिए होता है। पर हम खाना रोज खाते हैं, वो एक जगह जहाँ खाना पहले थोड़ा फंस रहा था, हम उसे निकालने के कोशिश में उस जगह पे जो चोट करते हैं उससे जगह बढ़ जाती है, उस पे खाना और अधिक मात्रा में फंसने लगता है, जिससे होने वाली परेशानी के लिए हम उस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। बार बार दोहराने से यह होता है कि मसूड़े वहाँ के हट जाते हैं। हटने के कारण जो हड्डी होती है वो घिसने लग जाती है। नियमित रूप से खाना फंसने के कारण उस जगह पर जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनकी बढ़त हो जाती है और वहाँ पर धीरे धीरे मवाद की स्थिति होना, सूजन आना मसूड़ों में, ये सब होता है। कई लोग डेंटिस्ट के पास जाने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। लेकिन अगर आप अभी से चेकअप करवाकर अपने दांतों को सही हालत में रखें तो बाद में उठने वाली समस्याओं और महंगे इलाज से आप बच सकते हैं।
कई जगहों पर किफ़ायती से लेकर महंगे डेंटिस्ट होते हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटे दांतों के क्लिनिक में आपको एक्सरे मशीन और हाई स्पीड ड्रिल की सुविधाएं मिल सकती हैं। दांतों में अगर कोई खराबी आती है या दांतों में जो भी बीमारी होती है, उसके कारण बाकी शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जो हमारा बाकी शरीर है उस पे जो भी परेशानियां होती हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे मुंह से ही जुड़ा होता है। देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाने का पहला निवाला हमारे मुंह में जाता है। अगर हमारा मुंह स्वस्थ होगा तो सीधी सी बात है कि वो खाना अच्छी तरह से पिसेगा, पिसने के बाद वो हमारे अंदर शरीर में जाएगा, वहाँ पर आंतें होती हैं और आमाशय होता है जहाँ पर उनका अच्छे से पाचन होता है। जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं या हम थूक की ग्रंथि बोलते हैं, वहाँ से एक तरल पदार्थ छोड़ती हैं जो कि खाने में जाकर मिलता है और खाने को चिपचिपा बनाता है और चिकना बनाता है, जो कि धीरे धीरे हमारे अंदर आहार नाल में जाता है। अगर हमारा मुंह स्वस्थ नहीं होगा तो अगर थूक की ग्रंथि वहाँ पर स्राव नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी तो खाना सही तरीके से पिसेगा नहीं, न पिसने के कारण अच्छे तरह से पेट में नहीं जाएगा और अच्छे से उसका पाचन नहीं होगा। अगर पेट में खाने का ही अच्छे से पाचन नहीं होता है तो उसकी वजह से बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे मुंह में छाले होना, सांसों में बदबू आना, ये सारी चीजें उन्हीं से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा जो हम खाते हैं, खाना फंसने की वजह से कीटाणु आकर काम करने लगे हैं, तो कुछ भी चीज हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कीटाणु उनके साथ मिलके उनके कुछ अंश भी हमारे शरीर में जाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और रही दूसरी बात, मुंह का जो स्वास्थ्य है वो अगर अच्छा होगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम खाना खाते हैं तो अगर मुंह में कहीं कोई हमें दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम बहुत अच्छे से खाने को चबाकर खाएंगे। अगर हमें कहीं पर भी दर्द होता है तो हम कोशिश करते हैं कि या तो हम कम खाएं या हम कम चबाएं, सीधे हम उस खाने को निगलने की कोशिश करते हैं, या फिर होता है कि हम अपने खाने का तरीका ही बदल देते हैं, खाना कम कर देते हैं। तो इन सब की वजह से हमारे शरीर के वजन पे प्रभाव पड़ने लगता है, हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, पाचन की समस्याएं होने लगती हैं। अगर हमें अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखना है तो हमें चाहिए कि हम अपने मुंह का पूरी तरह से ध्यान रखें। हमारा मुंह जितना स्वस्थ होगा उसी तरह फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। दांतों में सड़न, कैविटी पैदा करने वाले जीवाणुओं पर हुई एक शोध से पता चला है कि जो बैक्टीरिया दांतों में सड़न का कारण बनते हैं वे अब उन्हीं रसायनों से नष्ट हो जाएंगे जिनसे उन्हें पोषण मिलता है। अमेरिका के रोचेस्टर मेडिकल सेंटर के अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसे जीन्स की खोज की है जो भोजन से निकलने वाले एसिड पर पलने वाले बैक्टीरिया को जीवित रहने में मदद करता है। उम्मीद है इसके बाद हमें ऐसे बैक्टीरिया से लड़ने में भी सफलता मिलेगी जिस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। छोटे बच्चों के दांत, जिनको दूध के दांत कहा जाता है, उनमें अक्सर कीड़े लगते हैं। तब भी पेरेंट्स इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे कि ये तो दूध के दांत हैं, थोड़े दिन में उखड़ जाएंगे। तो बाद में इस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या दूध के दांत के साथ वो कैविटीज पूरी तरह खत्म हो जाती हैं या उसका प्रभाव बाद में जब परमानेंट टीथ आते हैं तब भी होती है? सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि हमारे मुंह में जो दांत निकलते हैं उनमें एक दूध के दांत बोला जाता है और एक होते हैं परमानेंट दांत। जो दूध के दांत होते हैं उनकी बनावट ही कुछ इस तरीके की होती है और बच्चों में खासकर देखा जाता है कि वो जो भी खाते हैं उसकी सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और उनके खाने पीने में खासकर वो मीठी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग होने के कारण उनके दांतों में सड़न लगने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। अब बच्चे ऐसा है कि उस चीज़ को खुद से नहीं बताते हैं। माता पिता अगर अच्छे से ध्यान न दें तो उन्हें उसी समय पता चलता है जब बच्चा आपके पास रोता हुआ आता है और बोलता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। ये पहली बात थी इनके खान पान का तरीका। दूसरी बात, माता पिता खुद ये चीज़ें आदत में आ जाती है बच्चों के, क्योंकि वो खुद भी 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं और वो बच्चे को बोलते हैं कि आप 2 टाइम ब्रश करो, तो शायद ही वो इसे अपनाता है, उसकी भी कुछ जिद होती है। तो आपको 2 टाइम ब्रश करना काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है अगर दांतों को ठीक रखना है। तो दूध के दांतों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें हम दांत का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिन्हें रात को दूध पिलाकर सुला दिया जाता है या कोई स्वीटनिंग एजेंट, कुछ मीठा पदार्थ उनके मुंह में लगा के ताकि वो चुप हो जाए,
वो लगा के उनको सुला दिया जाता है। वो रात भर उनके मुंह में पड़ा होता है, क्योंकि रात में उसे साफ करने की कोई क्रिया ही नहीं होती है। रात भर मुंह में पड़ा रहता है, उसमें कीटाणु जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो धीरे धीरे उसके दांतों में सड़न का कारण बनते हैं। अगर देखा जाए एक चीज़ कि दूध के दांत, इनकी उपयोगिता कहाँ तक है। ये दूध के दांत हमारे आने वाले परमानेंट दांत है जो हमारे मुंह में हमेशा के लिए रहेंगे, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। इनकी जड़ों के नीचे ही उनकी छोटी छोटी बड बनती हैं, एक फूल की कलियां जैसी होती हैं, वैसे ही दांत वहाँ बनना चालू होता है। दांत जैसे जैसे अपने आकार को बढ़ाता है वैसे वैसे इन दूध के दांतों की जड़ें घिसने लग जाती हैं और एक समय यह होता है कि दूध का दांत स्वतः ही गिर जाता है मुंह से, या उसकी पकड़ मसूड़ों में ढीली पड़ जाती है। पर समय के पूर्व इसका निकल जाना या समय के पूर्व इसमें सड़न लगना, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर सड़न हड्डी तक पहुंच जाती है, बच्चों में मवाद अगर हो जाता है, तो ये संक्रमण उनके आने वाले परमानेंट दांतों पे भी होने की संभावना होती है। कई बार यह होता है कि दांतों में सड़न तो नहीं लगी है, पर उसकी एक उम्र होती है जब तक उसे निकल जाना चाहिए। नीचे के दांत जब तक ऊपर आने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो दांत वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं, जिससे कारण उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के मुंह में दूध के दांत तो हैं और उनके परमानेंट दांत भी उग गए, पर वो दांत आड़े तिरछे निकलते हैं। तो अगर उपयोगिता ये देखी जाए दूध के दांतों की, तो सबसे पहले तो ये चबाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका ये स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये निकलने वाले दांतों को एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको इसी जगह पे उगना है, तो इसे वहाँ पर बनाए रखना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि अगर वो दांत वहाँ पर काफी समय तक रुका हुआ है, या ऐसा है कि उसकी एक उम्र हो गई है, अब जो बच्चा था वयस्क हो गया है, पर भी वो दूध के दांत उसके मुंह में बने हुए हैं, तो वो आगे चल के आने वाले दांतों के लिए और जो दांत हैं पहले से, उनके लिए सड़न का कारण बन सकते हैं, क्योंकि उनमें खाना फंसता है। तो इसीलिए ही दूध के दांतों की केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घरेलू उपायों से दांत चमकाने के लिए हल्दी पाउडर को बहुत अच्छा माना जाता है, और माना जाता है कि आधी चम्मच हल्दी पाउडर में कुछ बूंदें पानी मिलाकर बना मोटा पेस्ट टूथब्रश में लगाकर करने से दांत साफ हो जाते हैं। ऐसा करने से सामान्य दांत दर्द में भी काफी फायदा मिलता है। लेकिन शोध के अनुसार हालांकि सभी मसाले आपके दांतों पर दाग छोड़ते हैं, लेकिन पीले मसाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस तरह से हल्दी दांतों को चमकाना तो दूर बल्कि उन्हें बदरंग बना देती है। जब परमानेंट दांत आ जाते हैं और उसमें कभी कीड़ा लगता है तो कई बार डॉक्टर्स को उसको निकालना पड़ता है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि अगर एक दांत निकला तो फिर उसके बाकी दांत भी धीरे धीरे करके निकालने पड़ते हैं। ये कितना सही है? देखिए, मैं कहूँगी इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें अगर एक बार दांत निकलवाना पड़ गया तो उसके बाद बाकी दांत भी निकलवाने पड़ेंगे। अगर हम अपने दांतों का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे तो आगे उनकी होने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे कि कभी होता है कि दांतों में सड़न लगी है, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं तो सड़न इस तरह से फैल चुकी होती है कि हमारे पास दांतों को निकालने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है। अगर हम दांत को उस जगह से निकाल देते हैं, क्यों निकालते हैं? क्योंकि उस जगह पर इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से सूजन, मवाद आना, ये सब परेशानियां हो रही हैं। अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो जो मवाद और सूजन, ये सब बाजू वाले दांतों पर भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं, तो इसलिए हम उसे निकालते हैं। अगर हमने वहां से कारण ही हटा दिया है तो सीधी सी बात है उस जगह के आजू बाजू वाले दांतों पर कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। दांतों में दर्द क्या सिर्फ गलत खान पान के कारण ही होता है या उसके और कुछ कारण भी होते हैं? दांतों में दर्द गलत खान पान के कारण होना ये एक भी सही बात है, पर उसके अलावा भी दांतों में दर्द होने के कुछ और भी कारण हैं। सबसे पहली बात कि दांतों में ब्रश करने का एक तरीका होता है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से ब्रश नहीं करते हैं या अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं, आप जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं उसे काफ़ी हद तक कड़ा या काफ़ी जोर लगाकर काफ़ी देर तक ब्रश करते हैं, तो उससे वो सतह घिस जाती है, जो आगे कारण बनती है किनकिनाहट का, और वो आगे जाकर जब नसों तक पहुँच जाती है चोट, तब वो दर्द का कारण बन जाती है। मतलब ब्रश सही तरीके से ना करना भी दांतों में होने वाले दर्द का एक कारण हो सकता है। दांतों के साथ साथ जीभ को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कीटाणु शायद उस पर भी बहुत जम जाते हैं, तो उसके विषय में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? जीभ मुंह का एक प्रमुख अंग है। जितनी प्रमुखता हमारे दांतों की है उतनी एक जीभ की भी होती है। वह खाने को अच्छी तरह से लार के साथ मिलाता है, चबाने में सहायता करता है, दांतों की सतह को साफ रखता है, खाने को मुंह में इधर से उधर ले जाने का काम जीभ का ही होता है। इसके अलावा जो स्वाद हमें खाने से मिलता है वह सारी स्वाद ग्रंथियां भी जीभ में होती है, तो इसके स्वास्थ्य का भी हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। हम खाना तो रोज खाते हैं,
जिसके कारण जीभ पर धीरे धीरे एक लेयर जमा होने लग जाती है। इस परत को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये परत काफ़ी समय तक उसमें रह जाती है तो इसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो आगे चलकर सांसों में होने वाली बदबू या दांतों में होने वाली सड़न का एक कारण बन सकते हैं। इसके अलावा जीभ में अगर ये परत काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है तो कभी कभी हमें स्वाद में भी परिवर्तन दिखता है। इसलिए अगर जीभ को साफ रखना है तो सबसे पहले टंग स्क्रैपिंग या हम जीवी का यूज़ जो करते हैं, टंग स्क्रैपर जो होता है, उसको हम जीभ पर लगाकर सुबह अच्छी तरह जीभ को साफ करना चाहिए। खासकर जो जीवी यूज़ की जाती है वो मेटल की होती है, मीन्स धातु की बनी होती है। इसका उपयोग है, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, सतह को काफ़ी अच्छे से साफ करते हैं। पर इसका हानिकारक तथ्य यह है कि अगर हम काफ़ी ज़ोर से करते हैं तब ये वहाँ पर चोट लगा देते हैं, जिसको भरने में काफ़ी समय लगता है और ये तकलीफ का कारण बन जाती है। समय के साथ साथ धातु की सतह जो होती है वो नुकीली होती जाती है, वो एक लगातार एक चोट वहाँ पर उत्पन्न करती रहती है, जो आगे चलकर एक बड़े घाव का रूप भी ले सकती है। इसलिए आज के समय में धातु की जीवी का उपयोग थोड़ा कम कर दिया गया है। उसके स्थान पर ब्रश के पीछे लगे हुए जीवीनुमा सतह उससे किया जाता है, या प्लास्टिक की जीवी भी उपलब्ध है जिसका उपयोग करना सर्वोत्तम होगा। आज हमने डॉक्टर मिताली खत्री और डॉक्टर दुष्यंत खत्री से मौखिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जीभ, मसूड़ों और दंत स्वास्थ्य की ढेर सारी बातें की, आपको कुछ और जानकारियां भी दी। सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें, क्या न करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।